हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जैम 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन लिया है हमने मैथमेटिकल फिजिक्स से, जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन था जो कि एक्स का फंक्शन था, और यहाँ पर हमें जो गिवन है वो है ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, हमको इस फंक्शन यानी कि एफ एक्स का क्या करना था, एक्सपेंशन करना था, टेलर एक्सपेंशन करना था, एंड देन किसके किसके अराउंड करना था, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो फाइंड करनी थी कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। ठीक, तो इसको अप्रोच करने का जो सबसे इजी वे है वो ये है कि यदि हमको इसका एक्सपेंशन पता है ई टू द पावर एक्स का, यदि हम बात करें तो उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, एंड देन उसके बाद प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से चलता है। एंड देन उसके बाद यदि हम बात करें साइन एक्स का, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन जो आता है वो आता है एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके। ठीक, अब जो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था एफ एक्स, वो किसका मल्टीप्लीकेशन था, ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स का। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों ही फंक्शन का जो एक्सपेंशन है उसको मल्टीप्लाई करना है एंड देखना है कि एक्स टू द पावर 5 के कितने टर्म्स आ रहे हैं और उन सभी टर्म्स में उसका कोफिशिएंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उन सारे कोफिशिएंट्स को जस्ट ऐड कर देना होगा एंड देन हमें उसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस में, बिकॉज ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। देखिए, हमें इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, बहुत ही, यदि कोई क्वेश्चन हमारे पास दिया है तो उसको सबसे सिंपल अप्रोच यही है कि उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। उसको बहुत यदि सिंपल वे में हम उसको अप्रोच करते हैं तो उसका आंसर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमें क्या देखना था, सबसे इजी वे कि उसका एक्सपेंशन करना है एंड उसके एक्सपेंशन में जितने टर्म्स है उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यदि कर सकते हैं तब हम उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे, यदि नहीं कर सकते हैं देन हम किसी और मेथड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, हमें अपने सिंपलेस्ट वे को अपने पास रखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है वो अप्रोच अपने पास रखनी है, वहां से स्टार्ट करना है एंड देन उसके बाद हमें किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। तो सिंपल यदि हम देखें, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन हमें यहाँ पर पता है ये होता है, एंड देन साइन एक्स का ये होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जो टर्म आएगा, यदि 1 का हम sin x के एक्सपेंशन में मल्टीप्लाई करते हैं, जो पहला टर्म आता है वो आता है 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, बिकॉज 1 और x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो फैक्टर मिलता है, जो कोफिशिएंट मिलता है वो मिलता है 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक, नेक्स्ट देखें, तो अब देखिए x का sin x के एक्सपेंशन में किसी भी टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 5 का फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर केवल ऑड टर्म्स है और ऑड टर्म्स में एक्स टू द पावर 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऑड टर्म में, तो वो एक्स टू द पावर 5 का यहाँ पर टर्म नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, जो कि ई टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन में है। अब उसका मल्टीप्लाई यदि हम साइन एक्स के डिफरेंट टर्म्स में करते हैं देन हमारे पास जो टर्म मिलता है वो साइन एक्स के एक्सपेंशन में सेकेंड टर्म में मिलेगा। ठीक है, बिकॉज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई हम एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 से करते हैं, देन हमें वो टर्म मिलेगा। देन यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक माइनस टर्म भी है तो उसको भी हमें ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब हमें 1 से मिल गया एक टर्म, हमें एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 से एक टर्म मिल गया, एंड देन उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्स क्यूब की तरफ। तो एक्स क्यूब का भी यदि हम साइन एक्स के किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद हम बढ़ेंगे एक्स टू द पावर 4 पर। एक्स टू द पावर 4 पर बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि साइन एक्स में जो फर्स्ट टर्म है यानी कि एक्स, उससे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 5 का टर्म हमें मिल जाएगा, जिसका कोफिशिएंट होगा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक, अब हम इसको यदि हम सॉल्व करें देन हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन 120। ठीक है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू माइनस, ठीक है, चूंकि यहाँ पर एक माइनस भी है। ठीक है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 जो है वो बेसिकली नेगेटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 1 अपॉन 24, वैल्यू किसकी, फैक्टोरियल 4 की। इसके बाद हम बात करेंगे, देन हमारे पास इसको यदि सॉल्व करें देन हमारे पास हो जाएगा
ये कंप्लीट सॉल्व यदि करेंगे तो 1 - 5 डिवाइडेड बाई 120, इसकी वैल्यू हो जाएगी -4/120। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं देन हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी वन नहीं आएगा बिकॉज -4/120 है, तो ये आ जाएगा 0.033। ठीक है, बिकॉज 4 × 3 12 होता है, हाँ, -0.003। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था -0.00033। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया था तो ये डाउट हो सकता है कि हम वहाँ पर नेगेटिव साइन कैसे मेंशन करें, बट वहाँ पर यदि आप वर्चुअल कीबोर्ड देखते हैं तो वहाँ पर वो माइनस साइन होता है। ठीक है, तो वो माइनस साइन आप इस क्वेश्चन को देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका नेगेटिव आंसर भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो -0.033 इसका करेक्ट था। जो रेंज दिया हुआ था वो शायद -0.034 से -0.035 दिया हुआ था। ठीक है, तो उसके बीच में ये वैल्यू आ रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो यहाँ पर सॉल्व करने से -0.033 था, जो कि इस क्वेश्चन का सबसे इजीएस्ट अप्रोच था।